एक छोटी सी स्टोरी पढ़ेंगे। उन्हीं के शब्दों में, भारत के एक महान नेता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जाति व्यवस्था पर आधारित भेदभाव के अपने अनुभवों के बारे में लिखा है। यह अनुभव उनको 1901 में हुआ था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को जातीय जो भेदभाव है वो हुआ था 1901 में, जब वो 9 साल के थे। यानी 9 साल से पहले उन्हें कहीं कुछ नहीं लगा पटा। वे, अब ये कहानी लिखी गई है, वे महाराष्ट्र में कोरेगांव में अपने भाइयों के साथ पिता से मिलने गए। अच्छा, इनके पिता सूबेदार थे अंग्रेज के उसमें, अंग्रेज के समय, और सूबेदार उस समय एक अच्छा बड़ा पद होता था। तो ये नहीं कि मतलब वो नहीं थे, तो सूबेदार थे भैया। तो भाइयों के साथ पिता से मिलने गए थे। बड़ी देर, हाँ, इंतजार किया। ये स्टोरी थोड़ा सा पढ़ना चाहूंगी, ये सेकंड वीडियो में ही रहेगा, ठीक है। बड़ी देर हमने इंतजार किया पर कोई नहीं आया। 1 घंटा बीत गया तो स्टेशन मास्टर पूछने आ गए। उन्होंने हमसे हमारे टिकट मांगे तो हमने दिखा दिया। ये बिल्कुल उन्हीं के शब्दों में पढ़ेंगे क्योंकि बुक में लिखी गई है उनके, और वही सेम लाइन यहाँ पे लिखी गई, इसलिए वही से ही पढ़ेंगे और पढ़ के ही बताएंगे। उन्होंने पूछा कि हम वहां क्यों रुके थे हुए थे। हमने बताया कि हमें कोरेगांव जाना था। अच्छा, ये थे मध्य प्रदेश के, महाराष्ट्र में ट्रांसफर हुआ था इनके पिताजी का। ये मेन जो है मध्य प्रदेश के थे। उन्होंने पूछा कि हम वहां रुके, हाँ, हम पिताजी या उनके नौकर के आने का इंतजार करें। पिताजी या उनके नौकर, पिताजी के नौकर की बात हो रही है, इंतजार कर रहे थे, लेकिन दोनों में से कोई भी नहीं पहुंच पाया था और हमें पता नहीं था कि कोरेगांव कैसे पहुंचते हैं। हमने बहुत अच्छे कपड़े पहने रखे हैं। उन्होंने बताया कि हम बहुत अच्छे कपड़े पहने हुए थे। जैसा कि लोग कहते हैं अच्छे कपड़े नहीं पहने थे या ऐसे गंदे संदे रहे होंगे तो शायद इसलिए ऐसा हुआ हो। तो यहाँ पे बताया गया कि हम बहुत अच्छे कपड़े पहन रखे थे। हमारे कपड़ों और बोली से कोई भी यह अंदाजा नहीं लगा सकता था कि हम अछूतों के बच्चे थे। निश्चय ही स्टेशन मास्टर को यह लगा कि हम ब्राह्मण बच्चे हैं, और वे बता रहे हैं अनुमान कि निश्चय ही उनको लगा होगा ब्राह्मण बच्चे हैं कि हमारे कपड़े, वेशभूषा, बोलचाल से। और चूंकि ये महार जात के थे और महार जाति महाराष्ट्र में अछूत मानी जाती, कुछ जाति कहीं पर अछूत मानी जाती थी तो कहीं पर नहीं मानी जाती है। ये भी होता था, आज भी होता है। जैसे यूपी में है, यूपी में जाटों को कहा जाता है, अछूत माना जाता था। लेकिन मैंने जो अपना देखा है तो उसमें कहीं उनको अछूत नहीं माना गया है। अछूत किसे माना गया है, जो जिसको कहा जाता था कि वैसे निम्न काम कहा जाएगा, वो नहीं करेगा, कोई तो करेगा। तो जिसको निम्न काम कहा जाता था, उसको अछूत, लोग जो निम्न काम करते थे उसको अछूत अ, मानते थे लोग। और वो हमारी मुश्किल को देखकर परेशान हो गए। जैसा कि हिंदुओं में होता है कि स्टेशन मास्टर ने हमसे पूछा कि हम कौन हैं। फिर वो पूछे हम कौन हैं। बिना एक पल भी सोचे मेरे मुंह से निकल गया कि हाँ, हम महार हैं। चूंकि 9 साल के थे, बच्चे थे। बंबई प्रांत में महार, अब इनको यहाँ पता, बंबई प्रांत में महार समुदाय को अछूत माना जाता था। उनको एकदम से धक्का लगा, यानी स्टेशन मास्टर को। वे भौचक्के रह गए। उनके चेहरे पर अचानक परिवर्तन हुआ। हमने देख लिया कि एक अजीब सी घृणा की भावना उन पर हावी हो गई थी। उन्होंने जैसे ही मेरा जवाब सुना, वे अपने कमरे में वापस चले गए और हम वहीं के वहीं खड़े रह गए। 15-20 मिनट बीत गए। सूरज बिल्कुल छिप सा गया था। पिताजी आए नहीं थे और ना ही उनका नौकर, और अब स्टेशन मास्टर भी हमें छोड़कर चले गए थे। हम काफी घबराए हुए आगे बढ़ते हैं। हम काफी घबराए हुए थे। यात्रा के शुरू में जो खुशी और उत्साह की भावना थी, उसकी जगह अब अत्यधिक उदासी ने ले ली थी। आधे घंटे के बाद स्टेशन मास्टर लौट कर आए तो पूछा कि हम क्या करने की सोच रहे हैं। हमने कहा कि अगर हमें किराए पर एक बैलगाड़ी मिल जाती तो हम कोरेगांव जा सकते थे। इन भाइयों ने कहा कि अगर किराए पर आप हमें उसमें स्टेशन मास्टर को मतलब करा सकता था, ये सब काम दिया गया होगा कि हाँ सहयोग करो। अब तो स्टेशन मास्टर का बस एक ही काम रहता है, स्टेशन पर देखना। तो तो हम जो है कोरेगांव जा सकते थे। अगर कोरेगांव ज्यादा दूर नहीं हो तो हम फौरन निकलना चाहते हैं। वहां किराए पर कई बैलगाड़ियां चल रही थी। लेकिन मैंने स्टेशन मास्टर को जो जवाब दिया था, हम महार है, उसका पता सबको चल गया था। अच्छा, पहले यही होता था कि तुरंत फैल जाती थी जात वाली बात। कोई भी वाला जो है अछूत वर्ग की सवारी को ले जाकर अपने आप को गंदा और नीचा नहीं बनाना चाहता था। हम दोगुना किराया देने को तैयार थे, हम मतलब अम्बेडकर और उनके भाई लोग। पर हमें एहसास हुआ कि हमारे लिए गाड़ी वालों से मोल तोड़ कर रहे थे। स्टेशन मास्टर जो हमारे लिए गाड़ी वालों से
मोल तोल कर रहे थे चुपचाप खड़े हो गए। यानी पहले जो मोल तोल करना चाह रहे थे करने, वो अब जब जान गए जात तो फिर वो चुपचाप खड़े रह गए, ये कहना चाह रहे हैं। समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें। ये लिखा हुआ कि कहाँ से लिखा गया है, ये देख लीजिए। तो ये सारी बातें हैं। यह कितना मुश्किल होगा अगर लोगों को एक जगह से दूसरी जगह जाने ना दिया जाए। यह कितना अपमानजनक और दुखदाई होगा अगर लोग आपसे दूर दूर रहें और आपको छूने से मना करें, आपको पानी ना पीने दें। तो ये सब बताया गया है। तो ये एक बहुत ज्यादा कष्टकारी होता है। यहाँ पे ये इनके बारे में लिखा है, ये आप पढ़ लीजिएगा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर 1891 में जन्मे थे, 1956 में मृत्यु हुई थी। तो ये सारी चीजें जो है ये पढ़िएगा। समानता के लिए संघर्ष। फिर ये समानता के लिए सब लोगों ने संघर्ष किया। दलित, औरत, जनजातीय सभी लोगों ने संघर्ष किया। दलितों के अलावा कई अन्य समुदाय हैं जिनके साथ भेदभाव किया जाता है। जैसे उस समय लड़के लड़कियां, औरत पुरुष, ये सबको लेकर भी था। तो सबने जो है इन भेदभावों के लिए आवाज उठाई। जैसे यहाँ पे बताया गया है कि बहुत सारे दलितों ने संगठित होकर मंदिर में प्रवेश पाने के लिए संघर्ष किया। महिलाओं ने मांग की कि जैसे पुरुषों के पास शिक्षा का अधिकार है, वैसे उन्हें भी अधिकार मिले। किसानों और दलितों ने अपने आप को जमींदारों और ऊंची ब्याज की दर से छुटकारा दिलाने के लिए संघर्ष किया। 1947 में जब भारत आजाद हुआ और एक राष्ट्र बना, तो हमारे नेताओं ने समाज में व्याप्त इन्हीं सब भेदभावों को ध्यान में रखते हुए जो है असमानताओं को ध्यान में रखते हुए जब संविधान को लिख रहे थे, तो जो है इन बातों से वो अवगत थे ही। हमारे समाज में कैसे भेदभाव किया जाता है, लोगों ने इसके खिलाफ किस तरह संघर्ष किया, ये सारी चीजें जो है यहाँ पे इसलिए उन्होंने संविधान निर्माताओं ने समानता को एक अहम मूल्य की तरह माना गया। यानी हमारे संविधान में समानता जो है एक मेन पॉइंट है जो दिया गया है, जो हम सभी को भारतीय के रूप में जोड़ती है। प्रत्येक व्यक्ति को समान अधिकार और समान अवसर प्राप्त है। अस्पृश्यता यानी छुआछूत को अपराध की तरह देखा गया है, एक अपराध है, दंडनीय अपराध है। और इसे कानूनी रूप से खत्म कर दिया गया है, जो अछूत वाला था। लोग अपनी पसंद का काम चुनने के लिए बिल्कुल आजाद है। नौकरियां सभी लोगों के लिए खुली है। इन सब के अलावा संविधान ने सरकार पर विशेष जिम्मेदारी डाली है। क्या डाली है जिम्मेदारी? ये देखिए कि वह गरीबों और मुख्य धारा से अलग थलग पड़ गए समुदाय को इस समानता के अधिकार के फायदे दिलवाने के लिए विशेष कदम उठाए। यानी कि जो भी कानून बनने लायक है वो बनाइए, और जो पीछे हैं, जो पीछे मुख्य धारा से हैं, गरीब हैं, उनको आगे लाइए या बराबर लाइए। संविधान के लेखकों ने यह भी कहा कि विविधता की इज्जत करना, उसे मूल्यवान बनाना समानता सुनिश्चित करने में बहुत ही महत्वपूर्ण कारक है। तो ये बताया कि समानता तभी सुनिश्चित होगा जब हम इन विविधताओं को इज्जत देंगे और उसे मूल्यवान बनाएंगे। यानी उसका भी एक मूल्य समझेंगे कि हाँ भैया विविधता है, वो भी काम का है। जैसे खाने को लेकर ले ले, साउथ में खाया जाता है इडली सांभर, ये सब तो भैया हमको भी पसंद है, वो भी हेल्थ के लिए अच्छा है, तो वो खाएंगे। यहाँ का जो भी दाल चावल रोटी सब्जी है वो लोग खाएं। तो ये सब बताया गया है। तो यहाँ पे है हमारे संविधान में इन विचारों पर भी जोर दिया गया है कि जो है असमानता विचार पर जोर दिया गया था और कहा गया था कि जो असमानता है उस खाई को हमें कम करना है, बांटना है धीरे धीरे। लेकिन आज भी असमानता है, और समानता वह मूल्य है जिसके लिए हमें निरंतर संघर्ष करते रहना पड़ेगा, तभी वो मिलेगा। ये देखिए भारत के संविधान का जो उद्देशिका है, ये प्रस्ताव जिनको बोलते हैं, ये देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है, ये आप इसको आपको आना चाहिए, पढ़िएगा जरूर। संविधान का पहला पृष्ठ जिसमें ये सारी बातें लिखी हुई है। समान प्रतिष्ठा और समान अवसर जो मेन पॉइंट है। तो ये भी लेसन कंप्लीट हो गया। आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। और जैसा कि हम अपने सभी वीडियो में कहते हैं कि आपकी जैसे जो मैंने हाईलाइट पॉइंट किया वही आपको नोट्स में लिखना है। अगर आप खुद से नोट्स बना रहे हैं वरना नहीं बनाना चाह रहे हैं, तो आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। जो हम पढ़ा रहे हैं वो पढ़ते रहिए, और उसके बाद जो है नोट्स आप चाहते हैं कि हाँ रिवाइज करने के लिए, लास्ट समय में रिवाइज करने के लिए, कम समय के लिए, तो हमें मेरे पास एक नोट्स भी हो तो आप उसको जो व्हाट्सएप नंबर रिफ्लेक्ट हो रहा है उससे आप बहुत मामूली फीस पर परचेज भी कर सकते हैं। और बाकी आपकी मर्जी। सो यहीं से विदा लेते हैं, और पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। बाय बाय।